फ्रेंड्स, ये है खुशी टेलर चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखो दोस्तों, आज मैं आपको एंकल प्लाजो बताने वाली हूँ। एंकल प्लाजो की कटिंग बताने वाली हूँ। ये है 2.5 मीटर कपड़ा और मैंने उसको 2 फोल्डिंग कर लिया है और उसके ऊपर उसको 2 फोल्डिंग किनारी साइड में किया है और उसके ऊपर दूसरा भी फोल्ड करके 4 फोल्डिंग मैंने कर लिया है। देखो इसको। सबसे पहले एंकल प्लाजो में 5 माप होते हैं। देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले लेंथ, फिर कमर, फिर हिप और फिर थाई और मोहरी। ये विशेष करके 5 माप होते हैं जो परफेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले हम इसका लेंथ लेंगे। देखो मैं दिखाती हूँ थोड़ा पास से आपको। 5 माप कौन कौन से होते हैं? लेंथ, कमर, हिप, थाई और मोहरी। अभी दोस्तों देखो, सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। इसका लेंथ है 34 और हिप है 34 सॉरी, और कमर है 32 और थाई है 12 की और मोहरी है 6.5 की। सबसे पहले हम कपड़े को नीचे से स्ट्रेट कर लेंगे। जो छोटा बड़ा कपड़ा है पहले स्ट्रेट मार्क करके स्ट्रेट पट्टी की मदद से और हम स्ट्रेट कट कर लेंगे। दोस्तों ये देखो, मैंने सबसे पहले उसको स्ट्रेट कर दिया है क्योंकि लास्ट में छोटा बड़ा रहता है ना, इसलिए मैंने उसको एकदम स्ट्रेट कर दिया है। अब नीचे से हम फोल्डिंग करेंगे तो ये 4 पे आ रहा है, इसलिए 2 का हम माप लगा देंगे। 1/2 इंच से ऊपर फोल्डिंग में आ जाएगा। 2.5 का हम नीचे मार्क लगाएंगे और स्ट्रेट पट्टी की मदद से हम इस तरह मार्क कर लेंगे। तो ये देखो, मैंने नीचे का मार्क कर लिया है। दोस्तों सबसे पहले हम लेंथ पे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दोस्तों देखो, मैं सबसे पहले लेंथ लेती हूँ। लेंथ है इनका 34 है, तो हम 1.5 या 2 के ऊपर पट्टी लगाएंगे तो 32 बचेगा और 1/2 इंच सिलाई में चले जाएगा तो 32.5 पे हम मार्क लगा लेंगे। अगर आप 1.5 की पट्टी लगा रहे हो तो उसमें माइनस कर सकते हो, 2 माइनस कर देना ताकि 1/2 इंच सिलाई में चले जाएगा। और 32 का हमने 32.5 का हमने मार्क लगा लिया है और स्ट्रेट पट्टी की मदद से हम कर लिए, ऊपर स्ट्रेट कर लिया है। अब हम कमर लेंगे सेकंड नंबर पे। कमर 34 है, 34 का हाफ हिस्सा 8.5 आएगा। 8.5 है, 2 इंचेस हम एक्स्ट्रा लगा लेंगे और नीचे भी हम 8.5 पे 2 इंचेस एक्स्ट्रा लगा लेंगे। 9.5 10.5 पे मार्क लगा लेंगे। अभी हम इधर में नीचे में थाई देखेंगे। इनकी थाई 12 की है, 24 की है, तो 24 का हाफ 12 होगा। 12 पे मार्क लगा लेंगे हम। ये देखो, ये 12 पे मार्क लगा। नीचे 1.5 को मार्क लगा के और हम गोलाई दे देंगे। ये सीट की गोलाई होगी दोस्तों। ये पूरा वो आगे से ले जाके और फिर उसका हाफ देखेंगे हम। हाफ है इनका 6.5 पे नीचे मार्क लगा लेंगे। और इनकी ये मोहरी है 6.5 की है, तो हम से 3.5 पे मार्क लगा लेंगे। ये हिप साइड में, सीट साइड में हम शेप पट्टी के हिसाब से गोलाई दे देंगे। ये हमारे अपोजिट साइड में है ये शेप पट्टी। अब इसका मुंह इधर कर लेंगे हम। ये देखो ऐसे है और इसको हम इधर अपनी साइड घुमा देंगे। बस इतना ही चेंज करना है इसमें। और इधर भी शेप पट्टी के हिसाब से हम थोड़ा सा मार्क लगा देंगे। ऊपर अगर थोड़ा सा साइड से कपड़ा निकलता है तो दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना है कि थोड़ा शेप पट्टी के हिसाब से उधर भी थोड़ा सा मार्क लगा के कट कर दे। अब ये 4 फोल्डिंग है, 4 फोल्डिंग हम नहीं कट करेंगे। एक साइड में तो हम 4 फोल्डिंग पूरा कट कर देंगे और एक साइड में हम 2 फोल्डिंग ही कट करेंगे, क्योंकि फ्रंट भाग का कटिंग पहले करेंगे और बैक साइड थोड़ा सा 2 इंचेस एक्स्ट्रा कट करते हैं, इसलिए बैक साइड को बाद में करेंगे। ये देखो, मैंने जहाँ जहाँ मार्क लगाए थे उधर मैंने इसको फ्रंट भाग की कटिंग कर रही हूँ।
ये होगी सीट का, और ये नीचे मोहरी तक लेके जाएंगे। ये देखो। तो दोस्तों फ्रंट भाग की कटिंग हो चुकी है। अभी बैक साइड को इसको ऐसे ही रखने देंगे और बैक साइड की कटिंग करेंगे। हम उस साइड से तो सेम टू सेम जितना है उतना ही रखेंगे, बिल्कुल भी हाफ इंचेस भी नहीं बढ़ाना है। लेकिन जो सीट की साइड है उधर हम 2 इंचेस एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि बैक भाग थोड़ा भारी रहता है तो वो छोटी बड़ी नहीं रहेगी। और उसको ऐसे मिलान कर लेंगे मार्क स्ट्रेट पट्टी के हिसाब से। देखो अब हम 2 इंचेस पूरा बढ़ा के लेके आएंगे। और स्ट्रेट मार्क लगा देंगे। ये देखो ये 2.5 आ गए। हम सीट का बैक फ्रंट भाग में भी किया था आगे वाले में, तो हम पीछे वाले में भी इतना ही करेंगे। और ये 1.5 का मार्क लगा के गोलाई दे देंगे। ये देखो अभी वही 2.5 2 का हम मार्क लगा लेंगे, क्योंकि बैक साइड का भाग हम 2 इंचेस अगर हेल्थी लेडीज है 2.5 भी कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा दुबली है इसलिए हम इसका 2 कर देंगे, वो काफ़ी है। और ये हम सेप पट्टी के हिसाब से मार्क लगा देंगे। ये बैक साइड भाग का भी मार्क हो गया है दोस्तों। ये देखो मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखो दोस्तों हम बैक साइड की भी कटिंग कर देंगे। ये हो गई बैक साइड भाग की और फ्रंट भाग की कटिंग। अब इसमें से हमारे को कपड़ा निकालना है, उस बचे हुए कपड़े में से पॉकेट लगाने के लिए। पॉकेट का लेंथ 16 या 15 रख सकते हैं, ज़्यादा छोटे हैं तो हाइट में तो 14 भी रख सकते हैं। ये देखो मैं 15 पे मार्क लगाया है लेंथ का, और 12 हम चौड़ाई करेंगे, लेकिन ये कटिंग है मैं सिलाई करूँगी इसलिए मैंने 6 का ही फोल्डिंग में रखा है। ये देखो ये फ्रंट भाग के राइट साइड में लगता है। ये बचा हुआ कपड़ा है, हम ऊपर आगे में बेल्ट लगाएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको कैनवस चिपका के, और पीछे साइड में हम इलास्टिक डालेंगे दोस्तों। ये देखो हम 2 इंचेस का लगाएंगे तो 4.5 की हम चौड़ी पट्टी कट करेंगे। ये देखो मैंने ये आगे का भाग रेडी करने के बाद में उसका मार्क कर लिया है। ये हम 12 पे मार्क लगा रहे हैं 12 का, और हम इतनी पट्टी कट करेंगे क्योंकि ये 2 इंचेस की पट्टी है, तो 4 इंचेस हमारा रेडी हो जाएगा 2 का। लेकिन हाफ इंचेस सिलाई में भी रुकेगा और फोल्डिंग में आएगा, इसलिए हम 5 की चौड़ाई रख के और 12 की लंबाई रख के एक पट्टी कट करते हैं। ये देखो मैंने पट्टी कट कर ली है और आयरन की मदद से मैंने चिपका दी है ऐसे। एक साइड में चिपकाएंगे हाफ इंचेस छोड़ के, और जिधर हमारी पट्टी नहीं लगी हुई है उस साइड से हम पीछे की साइड से लेके आएंगे और फ्रंट भाग पे हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये देखो ऐसे, ताकि फ्रंट भाग पे हमारी कैनवस का साइड रहेगा, और कैनवस साइड रहेगा तो फिनिशिंग भी सुंदर दिखेगी, और वैसे भी सिलाई भी फिनिशिंग अच्छे से आएगी उस पर। ये देखो मैंने एक साइड सिलाई डाल ली है दोस्तों। ये दूसरी साइड में ये देखो मैंने कैनवस की साइड में इसको फ्रंट भाग पे फोल्ड कर दिया है। इधर भी हम एक स्टिचिंग डाल देंगे। ये देखो 1 स्टिचिंग डालती हूँ, अच्छा फिनिशिंग आता है। ये देखो दोस्तों अब मैं आपको बैक साइड भाग की भी दिखाऊंगी। जिधर हम इलास्टिक डालते हैं उधर भी 5 की चौड़ाई के हिसाब से, और उसका बैक साइड भाग का हम लेंथ ले लेंगे, उसके जितनी हम ये पट्टी कट कर लेंगे। लेकिन चौड़ाई 5 की रहेगी, क्योंकि आगे वाले की भी 5 थी और पीछे वाले की भी 5 थी। ये भी हम पीछे साइड में जॉइंट करके ले आएंगे और फ्रंट भाग भी इसको उल्टा कर देंगे, ताकि जो सिलाई आएगी वो फ्रंट भाग पे आएगी और वो अच्छी लगेगी। इसलिए करते हैं उसको बैक साइड वाले को भी।
ये देखो मैंने डाल लिया है। और अब मैं इसको फ्रंट भाग पे सीधी साइड में उसको मार्क लगा, वो सिलाई लगा दूँगी। देखो ये हमारा फ्रंट का और बैक का दोनों साइड का हो गया है दोस्तों। अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। देखो मैं बताती हूँ इलास्टिक कैसे डालते हैं। इसके अंदर में हम इलास्टिक, इसकी कमर कितनी है उसके हिसाब से हम आगे वाले भाग को कर लेंगे और फ्रंट भाग का माइनस कर देंगे पूरी कमर के अंदर से, और फिर सुई पिन डाल के उसके हिसाब से हम जितना आगे का भाग, पीछे का भाग बचेगा उस उतना ही लेंथ हम इलास्टिक का कट करेंगे। उससे 3 इंचेस हम इलास्टिक कम कर देंगे, क्योंकि इलास्टिक तो स्ट्रेचेबल होता है, वो बढ़ेगा थोड़ा सा। इसलिए हमारा ये 12 का, उनकी कमर 32 की है, तो मैंने 12 का आगे का उसमें से माइनस कर दिया और ये बाकी बचा हुआ मैंने इलास्टिक कट कर लिया है। और मैंने सुई पिन की मदद से देखो इसको डाल भी दिया है। अब हम इस पे ऊपर इलास्टिक के ऊपर एक मशीन चलाएंगे ताकि इलास्टिक हमारा इधर उधर हिलेगा नहीं। ऐसे खींच के और फिर चला देना है। ऐसे स्ट्रेट में नहीं चलाना, क्योंकि वो फिर अब रबर तो बधेगा तो फिर वो सिलाई टूट जाएगी। इसलिए पहले खींच के, खूब अच्छे से खींच के, कोई प्लेट नहीं आनी चाहिए, और पीछे साइड से खींच के निकाल देंगे। ये देखो मैंने फ्रंट और बैक दोनों दोस्तों रेडी कर दिए हैं और हमारी एंकल पैंट रेडी हो गई है। ये मैंने पॉकेट डाली है और अभी हम नीचे से उसको फिनिशिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसका लेंथ माप लेंगे, कितना लेंथ था उतना रेडी रख देंगे और उसके बाद में मार्क लगा के नीचे मोहरी के लिए करेंगे। मोहरी के लिए हम ऑलरेडी पहले से मार्क कर चुके हैं। 2.5 मार्क किया था, जो 1/2 इंचेस फोल्डिंग में आ जाएगा और 2 वैसे बच जाएगा। ये देखो मैंने 2.5 पे मार्क लगाया था ना, वही मार्क को थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ। ये नीचे वाले भाग पे भी आ गया दोस्तों। ये देखो पूरा मार्क लगा लिया। अभी इसी पे हम फोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें जो अंदर वाला आएगा ना उसको थोड़ा 1/2 इंचेस ज़्यादा रख देना है, ताकि पैंट, एंकल पैंट चलते टाइम अंदर से खींचेगी नहीं। बस एक यही ध्यान रखने की विशेष है इसमें। प्लाजो हो चाहे एंकल पैंट हो दोस्तों, अगर अंदर में साइड में जो सिलाई आती है उसको 1/2 इंचेस दोनों साइड से बढ़ा देना है। ये देखो, और जो घुटने की साइड आती है वो करेक्ट लेंथ ही रखना है। ये ऐसे हम इसको मार्क लगा देंगे और 6.5 का उसने मोहरी करवाया था और 6.5 का हम मार्क लगा लेंगे। ये देखो, और उधर हम स्टिचिंग लगा देंगे। तो ये देखो दोस्तों हमारी एंकल पैंट बन कटिंग और सिलाई पूरी रेडी हो गई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना, और मेरा वीडियो, मेरी सिलाई कैसी लगी आपको तो आप ज़रूर बताना, क्योंकि आप कुछ बताओगे तो मैं भी कुछ सीखूंगी और आप कुछ पूछोगे तो उससे भी मैं कुछ सीखूंगी। इसलिए आप मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरी सिलाई कैसी लगती है, ये ज़रूर बताना आप मेरे को। ये देखो मैंने 2 स्टिचिंग डाल दी है बीच से, और फ्रंट बैक सब हमारा रेडी हो गया। ये हमारी एंकल प्लाजो रेडी हो गई है और मैं दिखाती हूँ, देखो पूरा आपको। ये देखो, तो बाय बाय दोस्तों। ज़रूर बताना, वीडियो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना।